लिए सभी को राधे राधे। और हम लोग पीछे जो चैप्टर शुरू किए थे, एज, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एज, पर उसको हम लोग पूरी से कंप्लीट कर चुके हैं। अगर उस चैप्टर में आपको कहीं कोई दिक्कत है तो अपना क्वेश्चन हमारे नंबर पर व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए, आपका उसका सोल्यूशन वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए आज हम लोग देखेंगे एक नया चैप्टर। आज का नया चैप्टर है पार्टनरशिप, जिससे आपको बोर्ड पे दिख रहा है थंबनेल में। आज का चैप्टर है पार्टनरशिप। चाहे लाइफ का पार्टनरशिप हो, चाहे वो बिजनेस का पार्टनरशिप हो। पार्टनरशिप तभी चलता है जब आपका क्या ट्रस्ट हो एक दूसरे पे। तो चलते हैं हम लोग देखते हैं। जब साझेदारी की बात आएगी आपको, साझेदारी यानी पार्टनरशिप, इसमें दो तीन ही टर्म है। निवेश, समय और लाभ। तीन ही चीज आपको पता होना चाहिए इसमें। यानी जब आप निवेश करेंगे, यानी कुछ ना कुछ अमाउंट का निवेश करेंगे। निवेश किए, निवेशित राशि हो गया। अकेले तो दो तीन पार्ट, जितना भी पार्टनर आप बना लीजिए। उसके बाद समय, आप समय दीजिएगा। जैसे देखिए, जैसे LIC का है, प्रीमियम लेते हैं, कोई भी किसी भी कंपनी जीवन जीवन बीमा कराते हैं, तो क्या वो उसमें निवेश कर रहे हैं आप। उसमें क्या उस कुछ ना कुछ का टाइम पीरियड होता है। उस टाइम पीरियड में जब मेच्योरिटी हो जाता है, मेच्योर आपका जो फंड है मेच्योर पक जाता है, तब क्या होता है, आपको प्रॉफिट के साथ रिटर्न होता है। तो वही क्या हो, समय हो गया। और उसके बाद लास्ट में जब हम निवेश किए, कुछ समय दिए, तो हम लोग क्या मिलना चाहिए, प्रॉफिट मिलना चाहिए, नहीं लाभ मिलना चाहिए। लाभ मिलना चाहिए। तो यहाँ हम लोग इन निवेश को लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट। और समय को T से लिखेंगे, और लाभ को प्रॉफिट P से लिखेंगे। ठीक ना। इसमें देखिए दो ही तीन बातें आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए, जब आपका क्या हो, निवेश सेम हो, इसको पहले लिख दें, इसको मिटा देते हैं। ये तीन टर्म आपको याद रखना, निवेश, इन्वेस्टमेंट, समय टाइम, और लाभ मतलब प्रॉफिट। ये तीन बातें आपको ध्यान रखना है। इसलिए मान लीजिए दो व्यक्ति है, ए और बी। ठीक। यहाँ हमारे ए नामक व्यक्ति 1 CR, 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया। और दूसरा व्यक्ति 1.5 CR क्या क्या इन्वेस्टमेंट, मतलब 1.5 करोड़ लगाया। यहाँ देखिए आप, समय अगर मान लेते हैं इसका T1 समय में के लिए, पहला जो व्यक्ति था T1 समय के लिए लगाया, और दूसरा व्यक्ति T2 समय के लिए लगाया। अब यहाँ देखिए, अब बताइए निवेश क्या राशि, ए व्यक्ति और बी व्यक्ति। उसके बाद समय, अलग अलग समय दिया। पहला व्यक्ति T1 टाइम दिया निवेश करने वाले राशि में, और दूसरा व्यक्ति जो था 1.5 CR लगाया, मतलब 1.5 करोड़ जो लगाया है, वह T2 समय दिया है। बताइए दोनों प्रॉफिट क्या होगा। प्रॉफिट हम लोग निकालें कैसे, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम हो जाएगा इसका। इसको बगल में लिख दीजिए, यानी ये I1 इन्वेस्टमेंट 1, ये आपका इन्वेस्टमेंट 2 हो गया। ठीक, ये ध्यान रखना। यहाँ तो ऐसे ही लिख देगा ना, 1 CR का रहा, 1.5 CR का रहा है। यहाँ प्रॉफिट निकालने के लिए इन्वेस्टमेंट, जितना इन्वेस्ट करते हैं आप, उसको गुना कर दीजिए किससे, टाइम से, टाइम पीरियड से। आपका क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट निकल जाएगा। उसी तरीके से दूसरा जो व्यक्ति है, जितना इन्वेस्ट किया है, जितना इन्वेस्ट किया है I2 यानी इन्वेस्टमेंट जितना किया है, और उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए किसके साथ, जितना टाइम के लिए लगाया है, ये आपका निकल जाएगा, प्रॉफिट निकल जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। पहले एक आध दो केस समझ लेते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप ये छोटी सी बात आपको समझ में आया होगा।
जैसे मान लीजिए केस 1 हो सकता है केस 1, अगर आपका इन्वेस्टमेंट सेम हो, मतलब दोनों पार्टनर या 3 पार्टनर या 4 पार्टनर, जितना भी पार्टनर है, सब बराबर बराबर रुपया लगाए हैं। इन्वेस्टमेंट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट करने का मतलब ये है कि मतलब जितने भी आप पार्टनर सब बराबर रुपया लगे, मतलब बराबर पार्टनरशिप कर रहे हैं। जब क्या केस 1, जब इन्वेस्टमेंट क्या कांस्टेंट हो, मान लीजिए दो पार्टनर A1 A2 पार्टनर है या बी पार्टनर, एक ए है एक बी पार्टनर है। मान लीजिए क्या लिखे है, इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट, यानी जो निवेशित की गई राशि है बराबर है। ए अगर कर रहा है 10,000 तो बी भी कर रहा है 10,000, दोनों बराबर राशि जब लगाए तो बताइए टाइम, यहाँ आपको जिसका ज्यादा टाइम होगा उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। क्या होगा, जिसका ज्यादा टाइम होगा उसको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। यानी टाइम देखिए, अगर इसका टाइम लग रहा है 3 ईयर टाइम दिया, ये ए नामक व्यक्ति इन्वेस्टमेंट किया कितना 10,000, वो 3 साल के लिए किया। सेम राशि को दूसरे व्यक्ति ने क्या किया 5 ईयर्स के लिए दिया, ठीक ना। एक व्यक्ति 3 साल के लिए दिया, दूसरा व्यक्ति 5 ईयर्स के लिए दिया। तो अब बताइए इसका जो प्रॉफिट निकलेगा, प्रॉफिट प्रॉफिट क्या होना चाहिए, जब बराबर राशि लगाए हैं इसमें जिसका समय ज्यादा लगेगा, जो बहुत ज्यादा समय के लिए क्या कर रहा है रुपया को छोड़ रहा है, उसको उसको प्रॉफिट उसी तरह से मिलना चाहिए। बिल्कुल, देखिए हम यहाँ जिसको आप काट सकते हैं, 4 शून्य 4 शून्य खत्म, 1:1 बराबर में है, यानी 3 और 5 रेशियो में क्या मिलेगा, इसको प्रॉफिट भी मिले उसी रेशियो में मिलेगा। अगर इन्वेस्टमेंट राशि कांस्टेंट हो तो जो टाइम इन टेकन लगता है, जो टाइम होगा वही रेशियो क्या उसका प्रॉफिट का भी रेशियो होगा। यानी 3:5 में अगर टाइम दे रहा है तो 3:5 में इसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट भी मिलेगा। ये टाइप 1 हो गया आपका। एक और टाइप, जब मान लीजिए इन्वेस्टमेंट कॉन्स्टेंट तब टाइम कॉन्स्टेंट हो, तब देखते हैं उसको हम आगे केस 2 में, इसको आप नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए केस 2 देखते हैं। केस 2, अभी देखिए क्या इन्वेस्टमेंट जो राशि लगे वो कांस्टेंट कर दे, अब एक बार टाइम कांस्टेंट कर देंगे हम लोग। केस 2, व्हेन टाइम इज कांस्टेंट, यानी अब समय एकदम बराबर कर दिए, समय क्या कर दिए हैं बराबर कर दिए हैं, तब जाके क्या होगा ये हम लोग देखते हैं। पहले थोड़ा सा हम लोग इंक बार डाल लेते हैं, उसका फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग सेकेंड केस देख रहे हैं, व्हेन टाइम इज कांस्टेंट, जब समय क्या निर्धारित हो। देखते हैं, जैसे मान लीजिए दो फ्रेंड, एक राज है एक राहुल है, दो फ्रेंड है, दोनों फ्रेंड क्या किया है, दोनों फ्रेंड यहाँ टाइम को इन्वेस्ट किया है। एक किया है 40,000 और दूसरा फ्रेंड किया है
50,000, यानी दोनों अलग अलग राशि क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया है। हम बोले टाइम कॉन्स्टेंट, दोनों क्या कर रहा है, दोनों का समय फिक्स रखा है। पहला भी कर रहा है 5 इयर्स के लिए, दूसरा भी कर रहा है 5 इयर्स के लिए। अब बताइए प्रॉफिट क्या होना चाहिए इस केस में। क्या हो, जब टाइम कांस्टेंट हो, पैसा जिसको ज्यादा लगाया उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। बताइए आप, ही मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। 100% में जी। हम भी लगाए 40,000, आप लगाए 50,000, दोनों एक एक साल के लिए लगाए, ठीक ना। तो जिसका पैसा ज्यादा होना चाहिए उसको प्रॉफिट ज्यादा मिलना चाहिए, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ है। शून्य शून्य चार शून्य, चार शून्य कट जाएगा, 4×5 = 20, 5×6 = 25। अब देखिए, राज ने लगाया था 40,000 5 इयर्स के लिए, तो कितना प्रॉफिट होगा 20 का। और राहुल लगाया था 50,000, यहाँ देखिए 10,000 क्या ज्यादा है। तो ये भी लगाया समय, लेकिन क्या था, सेम था। जब समय सेम सेम था तो आपका क्या होगा, जिसका अमाउंट ज्यादा है उसको प्रॉफिट ज्यादा। देखिए प्रॉफिट है, दोनों प्रॉफिट देखिए, राज का प्रॉफिट 20 है तो राहुल का प्रॉफिट 25 है, ज्यादा हो गया ना। यानी इसका मतलब ये हो गया, जब टाइम कांस्टेंट हो तो प्रॉफिट क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट। यानी जिस प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट ज्यादा की जाए तो आपको प्रॉफिट भी ज्यादा मिलेगा। प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है इसका मतलब इन्वेस्ट ज्यादा किए हैं रुपया। ये रहा कॉन्सेप्ट केस 2, यानी रह गया आपका ये। इस तरीके से हम लोग देखते हैं। अब से आते हैं क्वेश्चन पे, कुछ क्वेश्चन के साथ इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आपके बोर्ड पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है, इसको देखिए। बोल रहा है, दो साझेदार दीपा और जय जिया क्रमशः 50,000 रुपए और 40,000 रुपए निवेश करता है। यानी दो दो व्यक्ति है, एक दिया है, एक जिया है, ठीक ना। देखिएगा कि दोनों एक कंपनी में रुपया लगाना शुरू किया, इन्वेस्टमेंट किया यानी निवेश किया। दिया जो करता है 50,000, कितना करता है, दिया करता है 50,000 रुपए इन्वेस्टमेंट। और जिया जो है, जिया जो है वो 40,000 इन्वेस्ट करता है किसी कंपनी में, 40,000। उसके बाद आगे बोल रहा है आपसे कि शुरू कर दो, वर्ष के अंत में यानी टाइम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया टाइम। 1 साल इसका भी लग रहा है टाइम, इसका भी लग रहा है 1 साल टाइम। अब बताइए, इस जस्ट अभी बताए हैं, जब टाइम कांस्टेंट हो तो क्या होता है, प्रॉफिट जो होता है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, जिसका इन्वेस्टमेंट ज्यादा है उसका प्रॉफिट ज्यादा है। अब बताइए इसका लाभ का क्या पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है। तो 4 शून्य से 4 शून्य काट दीजिए, 5×1 तो 5, ये प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ। और 4×1 4, यानी 5:4 में उसका क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। दिया को मिलेगा 5 लाभ, तो जिया को मिलेगा 4 लाभ। रीजन क्या है, रीजन यहाँ साफ है, क्लियर है कि दिया ने क्या किया, ज्यादा रुपया निवेश किया था, जबकि जिया उससे 10,000 कम निवेश किया था। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 1 नंबर का कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से हम लोग एकदम आसान भाषा में देखेंगे क्वेश्चन, और पार्टनरशिप एकदम खत्म करेंगे अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 पे चले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप लोग। बोल रहा है, राजू और संजय ने 36,000 रुपए और 63,000 रुपए को निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 55,000 रुपए को वार्षिक लाभ में से प्रत्येक लाभ का हिस्सा ज्ञात कीजिए। यानी दोनों का लाभ दे रखा है,
एक राजू है, एक संजू है। एक राजू है, दूसरा संजू है। देखिए राजू जो है 36,000 रुपये लगाता है। राजू जो निवेश करता है, राशि इन्वेस्ट करता है कितना, 36,000 रुपया। और संजू जो है 63,000 रुपये लगा देता है, 63,000 रुपये। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ टाइम के बारे में कुछ नहीं बोला। ठीक, टाइम के बारे में कुछ नहीं बोला है। जब टाइम के बारे में कुछ नहीं होता, हमको प्रॉफिट निकालना है तो टाइम को छोड़ देंगे। यहाँ देखिए इसको रेशियो बदल लीजिए, 3 शून्य 3 शून्य कट गया, 9 से 9 चौका 36, 9 सते 63, यानी 4:5:7। यानी एक राजू का रहा 4 रुपया निवेश, तो संजू का रहा 7 रुपया निवेश। क्या बोले थे, जब टाइम कॉन्स्टेंट, जब टाइम नहीं देते टाइम कॉन्स्टेंट मान लेंगे, सेम है। तब दोनों मिलाएंगे तो दोनों मिला कितना प्रॉफिट मिलता है, 5500 रुपया प्रॉफिट दे रखा है, 5500 रुपया। अब बताइए दोनों मिला के दे रहा ना, तो 5500 रुपया जो किसके बराबर होगा, 7 4 11 के बराबर। अब पूछा किसका है, तो प्रत्येक का हिस्सा, यानी 4 बराबर 7 बराबर निकाल लीजिए। काटिए पहले, 11 5 55, यानी 1 यूनिट बराबर हो जाएगा आपका कितना, 500 रुपया। अब बताए 4 यूनिट बराबर कितना प्रॉफिट, 1 बराबर 500, 4 बराबर 2,000 रुपये। यानी राजू को मिलेगा 2,000 रुपये का फायदा। वहीं जब जाएंगे संजू के पास, एक यूनिट में होता है 500 रुपये, 7 यूनिट में 7 पचे 3500 रुपया। ये आपका हो गया आंसर, यानी 2,000 और 3500 का रेशियो होगा। देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है, 2,000 और 3500। इस तरह संजू क्या है, बाजी मार लेगा, उसको प्रॉफिट ज्यादा मिला। रीजन क्या है, रीजन साफ है कि राजू से ज्यादा रुपया लगाया है, तो जो ज्यादा रुपया लगाएगा उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, सॉरी 3 देखेंगे, 2 तो हो गया ना। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके रहा बोर्ड पे, बोल रहा है ए बी और सी ने क्रमशः 13,750 और 16,250 तथा 18,750 रुपए निवेश करता। 3 व्यक्ति है। यदि बी का शेयर 5,200 रुपया है, यानी बी का जो लाभ मिलता है 5,200 रुपया मिलता है, तो ए और सी का अर्जित लाभ में अंतर क्या है, यानी ए और सी जो लाभ कमा रहा है दोनों के बीच अंतर पूछा गया आपसे। देखिए निवेश किया गया राशि 3 व्यक्ति, निवेश करने वाला व्यक्ति की संख्या 3 है, ए बी सी। 3 व्यक्ति राशि लगा रहा है। पहला व्यक्ति देखिए 13,750, यानी ये जो व्यक्ति है 13,750 रुपये लगाया। दूसरा व्यक्ति आया तो बोला कि हम लगाएंगे 16,250 रुपया। बी लगाया है 16,250 रुपया। अब तीसरा के बारे है तो बोला कि हम लगाएंगे 18,750 रुपया। देख लीजिए 18,750, हम तीनों में कंपटीशन चल रहा है, थोड़े से ही मार्जिन का अंदर है। ए लगाया है 13,750 रुपये, बी आया बोला कि हम लगाएंगे 16,000 रुपया, 16,250 लगा दिया। जब तीसरा व्यक्ति है तो बोला कि हम लगाएंगे 18,750। इस तरह से क्या निवेश कर दिया। उसके बाद देखिए यदि लाभ बी का लाभ दे रखा कितना, बताइए यहाँ टाइम क्या कांस्टेंट मानकर से, टाइम के बारे में कुछ पता नहीं, टाइम क्या कांस्टेंट होता है। हमको प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट ऑफ डायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट। इसको काटने की कोशिश कीजिए, 1 शून्य
एक शून्य एक शून्य, 25 से 25 तिया 75, 25 का 25, 25 तिया 75, ये 25 से कटेगा, काटिए, 25 पचे 125, 25 पचे 125, यानी 55 बार में ये कट रहा है। 1375 अगर 25 से काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा? 55 बार में। वही देखिए हम काटेंगे इसको, 25 छक्का 150, 25 25 180, यानी 65 बार में, 1625 आता है 25 के टेबल में 65 बार में। इसी तरीके से काटेंगे, 25 सते 175, 25 पचे 75 बार में, वो कितना बार में कट गया? 75 बार में। और देखिए कटेगा, 5 से कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 11 बार में, 5 से काटेंगे 13 बार में, 5 से काटेंगे 15 बार में, यानी एक जो मिले 11 निवेश किया, बी 13 किया और सी 15 किया। अब बताइए किसका प्रॉफिट दे रखा है? जब ये इन्वेस्टमेंट का अकाउंट है तो प्रॉफिट का क्या होगा? यही होगा, 11 अनुपात 13 अनुपात 15 में होगा। अब क्वेश्चन में बोल रहा है बी का शेयर दे रखा, जो बी नाम है व्यक्ति, इसका अनुपात कितना मिलता है? इसको मिलता है 5200 रुपये मिलता है। बी का हिस्सा मिला है 5200, लेकिन बी का प्रॉफिट यहाँ है कितना? 13, यानी 13 बराबर 5200, यानी 5200 बटा 13। आपसे पूछा ए और सी के बीच अर्जित लाभ का अंतर। देखिए ए अर्जित कर रहा है 11 रुपए का लाभ, सी कर रहा है 15 रुपए का लाभ, तो दोनों के बीच अंतर कितना है? 4 का, ये 15 और ये 11 है, दोनों के बीच अंतर क्या है? साफ है, 4 का अंतर है। हम लोग क्या करेंगे, 5200 बटा 13, 1 यूनिट हो गया, हमको 4 यूनिट निकाल, 4 से गुना कर देंगे। 13 चौका 52, 400 बार में 400 गुना 4, यानी हो गया आपका 1600 रुपया। 1600 रुपये क्या होगा? ए और सी के बीच निवेशित राशि का अंतर हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन चलेंगे 4 नंबर पे। चलिए हम लोग पहुंच जाते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 पे। एकदम आसान भाषा में आपको हम सिखाते चलेंगे, कहीं से कोई दिक्कत होने नहीं देंगे। तो देखिए आगे बोला जा रहा है आपसे, एक व्यवसाय में ए और बी के द्वारा किए गए निवेश का अनुपात, यानी दो व्यक्ति राशि को लगाया तो उसका अनुपात में दे रखा है 14:15 में, तथा वर्ष के अंत में उनके लाभों का अनुपात, यानी प्रॉफिट का रेशियो दे रखा कितना? 2:5 में। यदि ए ने 3 माह के लिए राशि क्या क्या निवेश किया, और बी द्वारा निवेश की गई राशि की अवधि के महीने में कितनी थी, यानी बी कितना महीना के लिए लगाया है, ये आपको क्या करना है? निकालना है। यहां देखिए, 2 व्यक्ति है, एक ए महाराज हुआ, ये आपका बी महाराज हो गया। दोनों व्यक्ति क्या कर रहा है? एक कंपनी में, किसी भी कंपनी में, अपने कंपनी लगाया है राशि, एक लगाया है 14:15 में, ये अगर 14 लगाता है, दूसरा व्यक्ति 15 लगाता है, ठीक। काम खत्म हो गया। उसके बाद देखिए लाभ का अनुपात दे रखा है, यानी इन्वेस्टमेंट हो गया, टाइम, ये आपका प्रॉफिट दे रखा है कितना? प्रॉफिट का जो रेशियो, लाभ जो प्राप्त करता है 2:5 में, लाभ प्राप्त करता है 2:5 में। आपसे ए का समय दे रखा है, ए नामक जो व्यक्ति है 3 माह के लिए क्या करता है? राशि लगाता है। अब देखिए इसको ऐसे कर दे, इसको बॉक्स बना दे, खाली जगह। प्रॉफिट कैसे निकलता है? दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकलता है? प्रॉफिट निकलता है। यानी P बराबर होता है I × T। जब हमको T निकालना है
तो टी बराबर क्या लिख सकते हैं, पी बाय आई। ठीक, तो पी बाय आई लिखिए, टी निकाला ना, पी बाय आई। तो उतना करें फिर दिक्कत हो जाएगा। यहाँ देखिए, ये भी कर, कोई दिक्कत नहीं, ये भी कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, 2/14, ये हो जाएगा 5/15, काटी 2×7=14, 3 बार 5×3=15, ये 1/7, 1/3 बट्टा में तो आपको रखना नहीं है, नीचे क्या करना है, खत्म करना है। 7 और 3 कैल्शियम कितना है, 21, यानी हम ये होगा 1/7, ये हो गया आपका 1/3। तो नीचे में होल नंबर लाना आता है, पूरे में 21 से गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 7×3 ये हो जाएगा, ठीक है, 3×7=7 बार कट जाएगा। यानी देखिए, एग्जैक्ट क्या टी का टाइम दे रखा था 3 माह ना, तो यहाँ 3 माह एग्जैक्ट निकल गया है। अगर दूसरा आता तो हम लोग क्या करते, 3 के बराबर होते, लेकिन एग्जैक्ट आ गया। यहाँ देखिए बी का समय कितना निकल गया, 7, यानी बी 7 माह के लिए निवेश करता है, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। अगर ये आंसर है, इसको पहले लिख लीजिए, इसको मिटा दीजिए। यहाँ देखिए, ये आप फिर से इसको ऐसे ना लिख कर आप दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, क्रॉस क्रॉस गुना कर दीजिए, 2×15, 2×15 लिख देंगे, 14×5 लिख देंगे। अब काट दीजिए, कटेगा 2 से 2×7=14, 5 से 5=15, देखिए 3 और 7 वही आ गया ना। क्रॉस गुना करके देखिए, चाहे लिखिए आप क्या, इस तरह करके, तो बात दोनों में बराबर ही आएगा। 7वां आंसर हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका हो गया 7। इस तरह से आप लोग आगे बढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे चले आते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग धीरे धीरे करके 5 पर पहुंच चुके हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, देखिए आप लोग बोर्ड पे बोल रहा है, सुकन्या और छवि एक व्यापार की शुरुआत करती है, जिसमें वो क्रमशः 60,000 और 75,000 रुपये लगाती है, यानी दोनों के अमाउंट दे रखा है, क्रमशः 8 महीने के लिए और 12 महीने। सुकन्या लगाती है 8 महीने के लिए, और छवि लगाती है उसी राशि को 12 महीने के लिए। तो वर्ष के अंत में होने वाला लाभ का लगभग कितना प्रतिशत सुकन्या को मिलेगी, आपसे पूछा जा रहा है। पहले लिखते हैं कितना कितना लगा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए, एक सुकन्या हो गई, दूसरा जो महिला है छवि है, ये दोनों है एक कंपनी में रुपया लगाता, एक लगाता 60,000 रुपये, सुकन्या लगाई है 60,000 रुपया या इन्वेस्टमेंट, और छवि लगाई है 75,000 रुपया। ठीक, और दोनों अलग अलग समय के लिए, एक लगाया है 8 माह के लिए, टाइम जो दे रखा ए सुकन्या लगाई है 8 माह के लिए, और छवि जो लगाती है 12 माह के लिए। यहां से प्रॉफिट हम लोग निकाल सकते हैं। प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, क्या निकले, प्रॉफिट निकल जाए। लेकिन गुना कुछ ज्यादा ही बढ़ाओ, इसको छोटा कर दे, 3 शून्य खत्म, 15 15 चौका 60, 15×5 = 75, काटिए 4 से, 4×2 = 8, 4×3 = 12, तब गुना कर, 4×2 = 8,
5 दिया 15, यानी सुकन्या को मिलेगा 8, 8 का प्रॉफिट, तो सभी को क्या मिलेगा, 15 का प्रॉफिट मिलेगा। ठीक। अब पूछा गया आपसे, व्यापार में होने वाला लाभ कितना प्रतिशत हिस्सा सुकन्या को मिलेगा, यानी सुकन्या का हिस्सा कितना प्रतिशत मिलेगा, बताइए। सुकन्या को मिलता है कितना, 8 का लाभ, और छवि को मिलता है 15 का लाभ, तो कुल लाभ कितना हो गया, 15 और 8 यानी 23 रुपया में सुकन्या का हिस्सा कितना, 8 का। 8 प्रतिशत बनने के लिए 100 से गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा, 800/23। तो काट लीजिए इसको। यहाँ देखिए सभी लगभग अप्रोक्सीमेट दे रखा है, कटेगा जी, होने वाला लाभ कितना प्रतिशत सुकन्या को मिलेगा, यहाँ तो एग्जैक्ट मिलेगा नहीं। 23 चौका 28 से ज्यादा हो जाएगा, 23 दिया 3 बार में 800 में देखिए क्या करेंगे, 23 से भाग दे देंगे। 23 दिया 3 3 9 3 2 6, 1 1 उतर गया 0, लगाएंगे 20 25, 5 बार लगाते हैं, 5 दिया 15 5 बाकी 5 लगाएंगे, 5 दिया 15 5 बाकी 1 5 2 10 1 11, ज्यादा हो गया तो 4 से लगाएंगे। यानी 34 दशमलव कुछ हो रहा है, देखिए 34 दशमलव कुछ, एक ही ऑप्शन जो आसपास देगा, 52% है, एक 45% है, एक 68% है, एक 35%, अप्रोक्स हम इसको 34 दशमलव समथिंग समथिंग आएगा, इसको हम लोग अप्रोक्स क्या कर लेंगे, 35% आंसर लिखेंगे। ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट, 26 नंबर, अप्रोक्स में आंसर दिया, ठीक है, तो आपको उस तरह से ऑप्शन के हिसाब से चलना है। पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6 आपसे, ए बी और सी निजी व्यापार में क्रमशः 40,000 रुपए, 45,000 रुपए और 60,000, तीन तीन दोस्त था, तीन दोस्त एक 40,000, 45,000 और 60,000 रुपए निवेश कर दिया किसी राशि में, किसी व्यापार में। ये क्रमशः 4 महीने, 5 महीने और 3 महीने के लिए लगाया है, तो कुल लाभ का कितना प्रतिशत हिस्सा सी को प्राप्त होगा, ये देख लीजिए। 3 फ्रेंड है, एक फ्रेंड ए, एक फ्रेंड बी और तीसरा फ्रेंड सी है। तीनों जो रुपया लगाता है अलग अलग लगाता है, एक 40,000, एक लगाता है 40,000 रुपया, दूसरा लगाता है 45,000 रुपया और तीसरा लगाता है 60,000 रुपया। तीनों को राशि दे रखा, क्वेश्चन देख लीजिए। उसके बाद देखिए टाइम भी दे रहा, क्रमशः 5 4 और 3 महीने के लिए, यानी टाइम भी आपको पता है, 5 महीने के लिए, ये 4 माह के लिए, ये 3 माह के लिए। जब इन्वेस्टमेंट राशि पता है, टाइम पता है, तो आपको प्रॉफिट निकालना क्या आसान है, गुना कर देंगे। तो इसको कम कर ले पहले, क्या इसको देखिए, 3 0 3 0 3 0 कट गया, अब काटिए और कटेगा 5 से, 5 8 40, 5 से 5 9 45, 5 से 12 25 60, अब गुणा कर दीजिए, 8 5 40, 9 चौका 36, 12 तिया 36। तो पूछा क्या गया है, कुल लाभ का कितना प्रतिशत सी को मिलेगा। कुल लाभ देखिए कितना, 40 30 40, 36 36 72 72 और 40।
72 और 40, ये हो गया आपका कितना, 7 4 11 एक 12, 112। यानी कुल आपको जो अमाउंट मिला है 112 रुपया लाभ मिला है। लेकिन उसमें से इसका हिस्सा सी का है, सी का हिस्सा कितना, 36 है। इसको 36 और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना काटिए। इससे काटे थे 4 से, 4 9 36, 4 से, 4 दूनी 8, 4 8 32। अब किससे काटे, 4 से, 4 7 28, 4 से 25 बार में। अब नहीं कटेगा, 25 नमा 225 बटा 7। जैसे मतलब बदल लीजिए, देखिए ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, 32%, 36%, 40% और 27%। काटिए, 7 या 21 बचा 1, उत्तराफा 7 दूनी 14, 32% अप्रोक्स में। आगे भी जाएगा लेकिन अप्रोक्स में क्या हम 32% लगभग लिख सकते हैं आंसर। ये आपका 32% आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। इसी तरीके से आपको बनाना है। इस तरह से उम्मीद करते हैं कि आप लोगों से क्वेश्चन बनेगा और जरूर से जरूर आप लोग बनाइएगा। हम लोग आज यही बंद करते हैं क्लास को। चलिए, आप सभी का धन्यवाद और पढ़ते रहिए।